बड़ी खबर आपको बता दें, पॉलिटिकल शो में पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई खबर है। पंजाब के राज्यपाल की तरफ से विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप आग से खेल रहे हैं, ये लोकतंत्र है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से पास बिल को इस तरह अटकाया नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि विधानसभा का सत्र ही गलत था। केंद्र की तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल ने 1 हफ्ते में हल्का भरोसा दिया है। देखिए, भगवंत मान सरकार जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई थी इस याचिका के साथ कि वो जो फैसले ले रहे हैं उस पर अड़ंगा वहां के राज्यपाल की तरफ से लगाया जा रहा है, और अब राज्यपाल को ये नसीहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, साफ तौर पर ये नसीहत राज्यपाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल नसीहत है, और न सिर्फ पंजाब के राज्यपाल के लिए है बल्कि कुछ और राज्यों में भी ये समस्या देखने को या भिड़ंत देखने को मिल रही है सरकार के बीच और राज्यपाल के बीच, जैसे केरल, तमिलनाडु, इस तरह के उदाहरण हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये आग से खेलने जैसा है, क्योंकि आखिरकार ये लोकतंत्र है और जनप्रतिनिधि अगर कोई कानून पास कर रहे हैं तो उसको तकनीकी आधार पर राज्यपाल इस तरह से अटका नहीं सकते, उनको निर्णय लेना होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे इस दौरान, काफी लंबी सुनवाई चली है। उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं केंद्र की तरफ से आश्वासन दे रहा हूं कि संविधान के दायरे में कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन लंच के बाद भी ये सुनवाई जारी रहेगी, ऐसा बोलकर अभी फिलहाल कोर्ट ने कार्रवाई अपनी स्थगित की है। लंच के बाद यानी दोपहर 2 बजे फिर से ये सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मामला सियासी तौर पर गरमाएगा, क्योंकि दिल्ली को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जिस तरीके की आर पार चलती थी, तो यहां तो कह दिया जाता था साहब फुल स्टेटहुड का स्थिति है नहीं दिल्ली में, तो फिर केंद्र जो है उसके पास अधिकार है। लेकिन पंजाब, वहां तो पूर्ण राज्य का मामला है, और वहां पर भी अगर चुनी हुई सरकार के फैसलों पर राज्यपाल की तरफ से अड़ंगा लगाया जाएगा, फिर तो आम आदमी पार्टी सीधे बीजेपी पर वार करेगी ना। देखिए, देश में 2 तरह की राज्यपाल हैं, 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक गैर भाजपा शासित प्रदेशों के राज्यपाल हैं और एक भाजपा शासित प्रदेशों के राज्यपाल हैं। वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री में बड़ा अच्छा सामंजस्य है, वहां कोई शिकायत नहीं आती। जो मुख्यमंत्री कहता है राज्यपाल उसके हिसाब से चलते हैं। ये सारी शिकायत गैर भाजपा शासित राज्यों से है। इसका सीधा मतलब है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती, वहां पर राज्यपाल के जरिए एक वो समांतर सत्ता का केंद्र बनाती है। हम देख चुके हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में जो आज मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब आप उस वक्त के सारे प्रकरणों को देख लीजिए, तो सारी परिस्थितियां इस तरह आप जो बात कह रहे हैं तो मतलब वो सियासी आरोप लगेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया 1 हफ्ते में हल निकाल लिया ये जाएगा। समस्या पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। राज्यपाल के पावर्स को लेकर है, गवर्नर के पावर क्या होते हैं सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और ये हमेशा से डिबेट होती रही कि सेंटर वर्सेस स्टेट का झगड़ा ये कि राज्यपालों की क्या भूमिका होनी चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स ज्यादा है। संविधान में भी वही कहा गया है कि आप संघीय ढांचे के अनुरूप सबको फैसला लेना चाहिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ रही हूँ। अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व वाला दांव। भूपेश बघेल की सरकार तो पहले से ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर दिखती रही, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने महादेव ऐप में भ्रष्टाचार के मुद्दे को भगवान के अपमान से जुड़ा, कांग्रेस सीधे शिवजी को चुनावी मैदान में ले आई। छत्तीसगढ़ की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जरा सुनिए पहले। तो एक ठेका लेके बैठे हैं, मेरी पार्टी ये हिंदुओं की पार्टी, ऐसा उनके दिमाग में जानबूझकर वो बात कहते हैं। क्या हम क्या हिंदू नहीं है? मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। अरे खरे तो सरनेम है मेरा असली नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन बोले तो शिव का नाम होता है, उसको आधा जोड़ दिए अर्जुन भी होता है और मल्लिकार्जुन। तो ये किसको तुम धोखा दे रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।